बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मज़ेदार चटपटी इमली की चटनी बनाने जा रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमने 100 ग्राम इमली ली है। इसको आप भिगो दें। तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर इसे भिगोएं। 3 से 4 घंटे के लिए इसे भीगा रहने दें। अब आप इसकी गुठलियाँ अलग करें। ये सारी गुठलियाँ अलग कर लें, साथ में रेशा मोटे मोटे चंक्स कोई आ रहे हों तो वो भी निकाल लें। अब एक पतीली के अंदर ये सारा मटेरियल डाल दें और 1 गिलास पानी इसी बाउल में भरकर डाल दें, ताकि जो लगा हुआ हो वो भी साथ इसी में मिक्स हो जाए। इसको दरमियानी आंच पर आपने पकाना है और एक ही आंच पर पकते रहने देना है। अब इसमें हम तकरीबन 6 साबुत लाल मिर्चें लेंगे। 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया लिया है, हाफ़ टी-स्पून ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून सौंफ ली है। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे और एक ही जगह हम इन्हें डालकर ग्राइंड करेंगे, अलग अलग से ग्राइंड नहीं करेंगे। इसे आप ग्राइंडर में डालें और ये क्रश्ड आपके पास सौंफ, ज़ीरा, धनिया, साबुत लाल मिर्चें क्रश्ड मौजूद हैं। अब ये सारी आपने इमली के पानी में डाल देनी है। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून हम नमक का डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी कलौंजी की डाल रहे हैं और 1 टीस्पून हम सफ़ेद तिल डालेंगे। कलौंजी और सफ़ेद तिल के बहुत फ़ायदे हैं, तो जिस खाने में भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप इसे करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। ख्याल रखिएगा आंच आप कम या ज़्यादा नहीं करें, एक ही आंच पर पकते रहने दें। अब इसमें हम तकरीबन 5 टेबल स्पून चीनी के डालेंगे। अगर आपको ये कम लगे तो टेस्ट करके देख लीजिएगा, फिर और डाल दीजिएगा इसके अंदर चीनी। अब इसको इतना पकाएं कि ये सारा पानी इसका खुश्क हो और गाढ़ी गाढ़ी सी आपकी चटनी तैयार हो जाए। ये देखें, ये अब तकरीबन तैयारी के मराहिल में आ गई है। पानी इसका खुश्क हो चुका है और इसमें गाढ़ापन सा भी आ गया है। मज़ेदार चटनी आपकी तैयार है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी और आप इसे डिश में डालकर सर्व करें। इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि ये अब पकी हुई है। और आप समोसे, पकौड़े, दही बल्लों में इसका इस्तेमाल करें।